हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत वर्सेस पाकिस्तान की मिलिट्री में कितना अंतर है, दोनों के पास क्या क्या हथियार हैं और कितनी सेनाएं हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो, फेसबुक पर फॉलो करें। तो मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट, आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, क्या पाकिस्तान की परमाणु धमकी में वाकई कोई दम है या ये सिर्फ अपनी कमजोरियों को छिपाने का एक तरीका है? अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि पाकिस्तान परमाणु हमले की चेतावनी देता है, वहीं दूसरी ओर भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर है। लेकिन असली सवाल ये है, सच क्या है? क्या किसी देश की ताकत सिर्फ उसके पास मौजूद हथियारों और बयानों से तय होती है, या इसके पीछे भूगोल, टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था जैसे बड़े फैक्टर्स काम करते हैं? आज हम भावनाओं को किनारे रखकर केवल ठोस आंकड़ों के आधार पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि जमीन, आसमान और समुद्र, हर मोर्चों पर ये दोनों देश कहां खड़े हैं। क्या भारत वाकई इतना ताकतवर है कि पाकिस्तान को कुछ ही दिनों में घुटनों पर ला सकता है? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, किसी भी देश की ताकत की नींव उसका भूगोल होता है। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, जबकि पाकिस्तान इसके पश्चिम में स्थित है। क्षेत्रफल के मामले में भारत पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। जहां भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, वहीं पाकिस्तान का 7.96 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का विशाल क्षेत्रफल उसे युद्ध के दौरान संगठित होने का मौका देता है, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान की सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से भी जुड़ी है, जिससे वो हमेशा अस्थिरता से घिरा रहता है। यानी पाकिस्तान को न केवल भारत बल्कि अपनी अन्य सीमाओं पर भी भारी सुरक्षा खर्च करनी पड़ती है। युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ जज्बा नहीं, पैसा और लोग भी चाहिए। भारत की आबादी 146 करोड़ से अधिक है, जबकि पाकिस्तान की 25 करोड़ प्लस है। भारत के पास युवाओं का एक ऐसा विशाल भंडार है जो न केवल तकनीकी टैलेंट में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, बल्कि सेना के लिए भी एक अटूट स्रोत है। लेकिन असली खेल अर्थव्यवस्था का है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक के 2025 से 26 के अनुमानों के अनुसार भारत की नॉमिनल GDP लगभग 4.18 ट्रिलियन से 4.51 ट्रिलियन डॉलर के बीच है। भारत वर्तमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान की नॉमिनल GDP लगभग 371 बिलियन से 411 बिलियन डॉलर के बीच है। पाकिस्तान दुनिया की नॉमिनल GDP रैंकिंग में 41वें या 42वें स्थान पर आता है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 10 गुना से भी ज्यादा बड़ी है। आधुनिक युद्ध में हथियार खरीदने और सेना को चलाने के लिए अरबों डॉलर चाहिए होते हैं, और यही आर्थिक अंतर भारत को एक निर्णायक बढ़त देता है। भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान की तुलना में काफी अधिक है, और ये दुनिया के शीर्ष रक्षा बजटों में से एक है। 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए बजट के अनुसार भारत का कुल रक्षा बजट लगभग 7.85 लाख करोड़ भारतीय रुपए है, जो 90 बिलियन डॉलर से अधिक अनुमानित USD मूल्य की श्रेणी में आता है, जबकि पाकिस्तान का बजट लगभग 9 बिलियन डॉलर के आसपास है। इसका अर्थ है कि भारत का रक्षा खर्च पाकिस्तान के रक्षा खर्च से लगभग 10 गुना अधिक है। जहां पाकिस्तान आर्थिक तंगी के कारण पुराने हथियारों को अपडेट करने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं भारत राफेल विमान, प्रीडेटर ड्रोन और परमाणु पनडुब्बियां खरीद रहा है। ये तकनीकी खाई युद्ध के मैदान में तबाही मचाने के लिए काफी है। अब बात करते हैं उन सैनिकों की जो सीमा पर तैनात है। एक्टिव सैनिकों के मामले में भारत बहुत आगे है। ग्लोबल फायर पावर 2026 के मुताबिक भारत के पास करीब 14,31,000 एक्टिव सैनिक है, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 6,60,000। लेकिन असली अंतर तब दिखता है जब हम कुल सैन्य ताकत देखते हैं। भारत के पास 10 लाख रिजर्व सैनिक और 25,27,000 पैरामिलिट्री फोर्स है। पाकिस्तान के पास 5.5 लाख रिजर्व और 5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है। कुल मिलाकर भारत के पास वर्दीधारी जवानों की एक ऐसी विशाल फौज है जिसके सामने लंबे युद्ध में पाकिस्तान का टिक पाना नामुमकिन है। युद्ध के मैदान के राजा यानी टैंकों की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर 2026 के अनुसार भारत के पास करीब 3,913 टैंक जैसे T-90 भीष्म और अर्जुन है। पाकिस्तान के पास 2,677 टैंक है, जिनमें से अधिकतर पुराने मॉडल है।
इसके अलावा सैनिकों की गतिशीलता के लिए आर्मर्ड व्हीकल्स बहुत जरूरी है। यहाँ भारत के पास 1063,554 वाहन है, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 59,044 आर्मर्ड व्हीकल्स है। भारत के पास 5,640 तोपे, 100 आधुनिक सेल्फ प्रोपेल्ड गन और 300 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्ट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2629 आर्टिलरी, 662 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 652 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्ट्स हैं। आसमान में जीत का मतलब है युद्ध में जीत। भारत के पास कुल 2183 विमान है, जिसमें 476 फाइटर जेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 1397 है, जिसमें 331 फाइटर जेट्स है। लेकिन सिर्फ संख्या नहीं, क्वालिटी ही असली गेम चेंजर है। भारत के पास सुखोई 30 MKI, MiG-29, स्वदेशी तेजस और सबसे घातक 4.5 जनरेशन का राफेल विमान है। राफेल का रडार और मिसाइल सिस्टम इतना आधुनिक है कि वह पाकिस्तान के F-16 और J-F-17 को उनकी रेंज में आने से पहले ही नष्ट कर सकता है। अटैक हेलीकॉप्टर्स में भी भारत के पास दुनिया का सबसे खतरनाक अपाचे है। भारत को यहाँ स्पष्ट एयर सुपीरियोरिटी हासिल है। हिंद महासागर में भारत बॉस की भूमिका में है। भारत के पास 343 जंगी जहाजों का बेड़ा है, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 120। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो समुद्र में चलते फिरते एयरबेस है, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। पनडुब्बियों के मामले में भारत की अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियां पाकिस्तान के लिए काल है। युद्ध की स्थिति में भारतीय नौसेना पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को पूरी तरह ब्लॉक कर सकती है, जिससे उसकी तेल और राशन की सप्लाई लाइन कट जाएगी और पूरा देश ठप पड़ जाएगा। बात मिसाइल टेक्नोलॉजी की करें तो पाकिस्तान के पास गजनवी, शाहीन और गौरी जैसी मिसाइलें हैं, लेकिन भारत की मिसाइल तकनीक अब ग्लोबल लेवल की है। भारत की अग्नि 5 की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो पूरे एशिया को कवर करती है। लेकिन भारत का असली गेम चेंजर है ब्रह्मोस। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। पाकिस्तान के पास फिलहाल ब्रह्मोस को रोकने का कोई कारगर सिस्टम नहीं है, और इसका उदाहरण आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख ही चुके हैं। बात है डिफेंस सिस्टम की करें तो पाकिस्तान के पास चीन का दिया हुआ HQ-9, HQ-16 और FM-90 सिस्टम है, जबकि भारत के पास अपना आकाश और इजरायली बराक-8 जैसे सिस्टम है। साथ ही रूस का S-400 सिस्टम है, जो एक अभेद्य सुरक्षा दीवार की तरह काम करता है। यह सिस्टम सीमा पार से आने वाले किसी भी विमान या मिसाइल को हवा में ही खत्म कर सकता है। ड्रोन के मामले में भी भारत अमेरिका से घातक MQ-9B प्रेडेटर खरीद रहा है, जो चुपके से हमला करने में माहिर है। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, लॉजिस्टिक्स से जीते जाते हैं। भारत का सड़क नेटवर्क 63 लाख किलोमीटर का है, जबकि पाकिस्तान का केवल 2.6 लाख किलोमीटर। भारत ने सीमावर्ती इलाकों में सुरंगों और सड़कों का जाल बिछा दिया है, जिससे सेना कुछ ही घंटों में मोर्चे पर पहुंच सकती है। जहां तक परमाणु हथियारों की बात है, भारत के पास 180 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है। लेकिन परमाणु हथियार केवल डराने के लिए होते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल दोनों देशों को तबाह कर सकता है। सारे आंकड़े गवाह हैं कि पारंपरिक युद्ध में पाकिस्तान भारत के सामने कुछ दिनों से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। यही कारण है कि वह अब केवल परमाणु धमकी और प्रॉक्सी वॉर का सहारा लेता है। 1971 और 1999 का इतिहास गवाह है कि भारतीय सेना की रणनीति हमेशा भारी पड़ी है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान अपनी मिसाइलों के दम पर भारत को टक्कर दे सकता है, या भारत की विशाल अर्थव्यवस्था उसे कुचल देगी?